अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप आज हमारी वीडियो देखेंगे भिंडी फ्राई बनाने के लिए। आप हमारी वीडियो को पूरा मुकम्मल देखेंगे और शेयर करेंगे और लाइक देंगे, ताकि सब्सक्राइब देंगे, हमारा हौसला अफजाई करेंगे आप, ताकि हम जो कि रोज़ नए से नई अच्छी से अच्छी डिश आपको बताते रहें और सिखाते रहें और आप घर बैठे सीखते रहें। जैसे कि ये भिंडी थी, भिंडी हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में काट दिए हैं। ये कम से कम 7 से 8 दाने हमने जो है टमाटर के लिए हैं, 5 अदद हमने प्याज ली है, हरी मिर्च हमने ये काट दिए जो कि हम इस भिंडी के अंदर डालेंगे। अब इस भिंडी को हम पहले आधा फ्राई कर लेंगे, आधा पूरा मुकम्मल फ्राई नहीं करेंगे, आधा फ्राई कर लेंगे, जो कि पकाने में बिल्कुल आसान और ईजी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कंची में आपने ऑयल डालना है, कम से कम आपने 1 से 1.5 पाव ऑयल डालना है और थोड़ी थोड़ी भिंडी करके आपने बिल्कुल ये देखें जैसे कि आपने फ्राई कर लेनी है। जैसे कि आधा भिंडी फ्राई करके आप बिल्कुल निकाल लेंगे। प्याज और टमाटर को काट के हम अलग से पका के उसका मसाला बनाएंगे, जो कि प्याज भी साबुत नज़र आएगी और भिंडी उसमें हम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इस भिंडी को हम आधा फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और ये प्याज और टमाटर हम अभी काटते हैं, तो बिल्कुल बारीक से काटेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम जो है ना प्याज को बिल्कुल बारीक से काटेंगे और प्याज साबुत ही नज़र आएगी भिंडी के अंदर। हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, टमाटर प्याज अदरक लहसुन और मसाला हम एक साथ बनाएंगे। हाँ, जैसे कि अब ये टमाटर हमने लिया है, इस टमाटर को हम आगे के हिस्से से काट के इसको 2 पीस करेंगे। 2 पीस करके हम इसको बिल्कुल बारीक कटाई करेंगे इसकी। ये देख रहे हैं कि बिल्कुल बारीक हमने इसी तरह प्याज टमाटर काटने हैं। आप देख रहे हैं कि ये भिंडी बिल्कुल हाफ फ्राई हो चुकी है। इसी तरह ये हाफ फ्राई करके निकालेंगे और एक छन्नी में निकालेंगे, ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल जाए, ऑयल बाद में पीछे कढ़ाई के अंदर ही रहे। अभी भिंडी बिल्कुल हाफ फ्राई हो चुकी है। भिंडी का लेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा फ्राई कड़क भी नहीं करनी हमने, ताकि ग्रीन ग्रीन रहे और जो है ना ज़्यादा मज़ा भी दे। ये हमने अलग से निकाल दी। इसी तरह हमने थोड़ी भिंडी और करके थोड़ी करके हमने सारी भिंडी हाफ फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आधी प्याली ऑयल की है, जो कि हम इस सासपान में डालेंगे। आधी प्याली हमने सासपान में के अंदर डाल दी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना ये जो प्याज है, ये हमने प्याज इसके अंदर डाल दिया। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, प्याज को हाफ फ्राई करेंगे हम, ताकि प्याज अपना थोड़ा पक जाए। उसके बाद हम टमाटर भी डालेंगे और ये जो हमारा मसाला है, ये मसाला जो आप देख रहे हैं, इसमें 1.5 चम्मच नमक का है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी का है, 1 चम्मच हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला जो हमारा सौंफ, जीरा, साबुत धनिया होता है ग्राइंड, छोटी इलायची बड़ी इलायची हम ग्राइंड करके रखते हैं, वो मसाला है। 1 चम्मच जो है ना धनिया पाउडर है और मिक्स मसाला जो है कि कढ़ाई मसाला और अचार मसाला, पुराना मसाला, ये हमने मिक्स किया हुआ है। इसको हमने कम से कम 1.5 चम्मच हमने ये लिया है। जबकि ये मसाला हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, बिल्कुल जायकेदार हो जाएगी। जैसे कि 2 चम्मच अदरक और लहसुन के, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज हमने हाफ फ्राई किया, फुल फ्राई नहीं किया। और जो हमने टमाटर ये जो काटे हैं, या टमाटर चॉप किए हुए, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। ये जो हमने मसाला अपना बना के रखा हुआ, ये मसाला भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे, कम से कम 10 मिनट इसको पकाएंगे। 2 अदद नींबू कटे हुए, जो कि नींबू कटे हुए भी हम मसाले के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ी सी खटाई हुई चटपटी जायकेदार भिंडी हो जाएगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारी टोटल भिंडी जो है कि वो हाफ फ्राई बिल्कुल हो चुकी है और ये हमने बिल्कुल अपनी हाफ फ्राई भिंडी कर ली है हमने। ये ना फुल फ्राई हुई है ना कुछ। अब इसको लगा के मसाले के अंदर डिप करेंगे। जैसे मसाला हमारा तैयार हो जाएगा, 10 मिनट हम दम पे लगा देंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मसाला वगैरह बिल्कुल चटपटा जो है ना जायकेदार तैयार हो चुका है, जिसके अंदर हम अभी भिंडी ऐड करेंगे। इसके अंदर हम ये भिंडी अभी डालेंगे और ये जो आप देख रहे हैं, तो जैसे कि हम भिंडी इस मसाले के अंदर ऐड कर रहे हैं।
अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है मसाले के अंदर। हल्के हाथ से मिक्स करके हल्की आंच पे हम कम से कम 10 से 15 मिनट इसको दम लगा देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमने मिक्स करना है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमने भिंडी हमारी जैसे कि मुकम्मल तैयार है। सिर्फ मसाले को चूज़ करने के लिए, मसाले को जज़ब करने के लिए 10 से 15 मिनट हम इसको अपना दम पे लगा देंगे, ताकि इसका रोगन भी ऊपर आ जाएगा और जो मसाला सारा है वो भिंडी जज़ब कर लेंगे और बिल्कुल जायकेदार मज़ेदार भिंडी तैयार हो जाएगी। अभी 10 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे।